हेलो कैप्टन्स। मॉब लिंचिंग मतलब समूह के द्वारा या भीड़ के द्वारा की जाने वाली हत्या। दोस्तों, ये हत्या होती है, इसका कोई कानूनन आधार नहीं होता और भीड़ अपना जो गुस्सा होती है वो दिखा के कोई विवेक से ना जाके अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सामने को बंदे को खत्म कर देती है, वो मॉब लिंचिंग होता है। और दोस्तों, ये मॉब लिंचिंग थी, इसकी वजह से काफी बढ़ गई थी पिछले कुछ सालों में। और इसके वजह से देश की जो इमेज रहती है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत ही उसको हानि पहुंच रही थी। दोस्तों, इसके जो कारण थे वो बहुत ही वाइड रेंज पे, जैसे कि काउ विजिलेंटिज्म, जैसे कि कोई गाय की तस्करी करता है इसकी वजह से, या कोई किडनैपिंग या कोई चोरी का मामला हो, या कोई किसी ने कोई दूसरी जाति के साथ शादी के लिए, हॉनर के लिए, या फिर ब्लैक मैजिक, ये सारे कारण थे, इसके वजह से ये सब होता था। और यही नहीं कि इसके कारण हमने दो एग्जांपल देखते कि जैसे अलवर लिंचिंग हुई थी, इसमें जो माइनॉरिटी यूथ था उसकी हत्या की गई थी। वही पालघर में साधुओं की लिंचिंग हुई थी। तो दोस्तों, और किडनैपिंग की जो सस्पिशियस होती है उस पर भी अलग अलग जाति धर्म के लोगों की हत्या होती थी। तो ये कोई एक माइनॉरिटी की इसमें हत्या नहीं होती या कोई एक समाज की इसमें टारगेट नहीं, तो ये किसी भी समाज के किसी भी बंदे के साथ हो सकता है। तो ये सारा एक यूनिवर्सल ऐसा एक मॉब लिंचिंग का केस है। लेकिन कुछ माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ ज्यादा ये केसेस हो रहे थे, ये भी बात सच है उतनी। अब उसी के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कुछ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उन्होंने अब जो बड़े पैमाने पे सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में वो चेंजेस कर रहे हैं। उसमें से ये जो एक चेंजेस है वो करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता में। आप देख सकते हैं आके, उसमें जो फांसी की शिक्षा, यानी कि उसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं इंग्लिश में, वो मॉब लिंचिंग के जो आरोपी होंगे उनको देने जा रही है। और ऐसा बयान अमित शाह, इन्होंने गृह मंत्री जो भारत के, उन्होंने कल ही संसद में किया है दोस्तों। और इसके वजह से एक सरकार ने अब कहीं ना कहीं अपनी जो पॉलिटिकल विल, जैसी राजकीय इच्छा शक्ति, वो दिखा दी है यहाँ पे कि वो ये करने जा रहे। दोस्तों, ये मैटर जो था वो सुप्रीम कोर्ट में भी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो इंसिडेंट्स होते हैं मॉब लिंचिंग के, वो कहीं ना कहीं तो भी रुकने चाहिए, ये एक सीरियस इश्यू। और अब सरकार ने भी इसको एक सीरियसली ले लिया है। दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट की अब बात कर रहे थे, तो तनिष्क पूनावाला केस था, उसमें देखिए जस्टिस साहब थे संजीव खन्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो इन्होंने क्या किया था, एक केस सुन रहे थे, तो उसमें उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट जो थे, राज्य सरकार, उनको बोला था कि हमको पूरा डेटा दे दो, आपके राज्य में कितनी मॉब लिंचिंग हुई। और उन्होंने ये भी कहा था अपने ओरली, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था कि ये जो हो रहा था सब मॉब लिंचिंग की केसेस वगैरह, तो ये कानून हाथ के लेने जैसा है, तो किसी को अधिकार नहीं कानून अपने हाथ में ले, और ये सब रोकना चाहिए। तो यही एक दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार को एक डायरेक्शन है कि कहीं ना कहीं वो रूल बनाए, वो इसके ऊपर कानून बनाए। अब वही केंद्र सरकार करने जा रही है। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल होगा कि कोई राज्य सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाया है क्या, तो है कुछ सरकार उसमें मणिपुर, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तो ये सारे जो राज्य उन्होंने बनाए कानून। लेकिन राजस्थान का अगर कानून छोड़ दिए तो बाकी सब राज्यों के कानून में जो सबसे ज्यादा जो उसमें शिक्षा है, तो वो सिर्फ एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट की है। तो सिर्फ राजस्थान का ऐसा कानून है कि वहां पे फांसी की शिक्षा है, सबसे उच्चतम शिक्षा है मॉब लिंचिंग की, बाकी राज्यों की नहीं है। लेकिन खैर, उन्होंने बनाया, वो भी एक बड़ी बात है। दोस्तों, यही नहीं, तो ये जो कानून बदलने जा रहे हैं उसमें से जो देशद्रोह का कानून था, सेडिशन जिसको कहते हैं, 124A आईपीसी में था, उसको भी सरकार खत्म करने जा रही है। उसका नाम अब चेंज किया जाएगा, और उसमें से जो भी उसके अंडर जो पनिशमेंट थी, उसके कुछ सेक्शन थे, उसके अंडर में जो क्रिमिनल ऑफेंस थे, वो अलग से कैटेगराइज करेगी, और वो अलग से नाम से वो आएगा। लेकिन जो देशद्रोह का नाम से होता नाम है, वो चेंज करने जा रही है। वो कहीं ना कहीं देशद्रोह का कानून पूरा खत्म करके कोई नए उसमें फॉर्म में वो लाएगी। तो ये सारी बातें होने जा रही है। अब जो नए कानून सरकार लेके आ रही है, जिसमें सीआरपीसी खत्म होगा, आईपीसी खत्म होगा और इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म होकर नए 3 कानून लाएंगे, वो हम अगले वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने आज मॉब लिंचिंग देखा, आपकी क्या राय इस पे ऊपर, और सरकार जो फांसी की शिक्षा देने जा रही, तो ये सही है या नहीं है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, आपकी क्या इस पे राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।